Recording in progress. हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं और थोड़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे सिंपल वे में। एरे, ठीक है। और एरे क्या है, अब तक हमें मालूम मिल चुका है कि एरे क्या है। वो डेटा स्ट्रक्चर है, मल्टीपल वैल्यूज उसमें स्टोर करते हैं सिंगल वेरिएबल में। ये मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल में, अदरवाइज हमें बहुत सारा क्रिएट करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल। चीज़ें मालूम है, ठीक है, छोड़ो। ये एरे ऑफ स्ट्रिंग में इंटीजर मैंने बहुत ले चुका हूँ, तो इस बार स्ट्रिंग ले रहा हूँ। तो ये एरे ऑफ स्ट्रिंग इस तरह क्रिएट होता है। क्रिएट हो गया, ठीक है। एरे हम लोग तब क्रिएट करते हैं जब हमें मालूम है हमें क्या क्रिएट करना है। अगर जब हमें मालूम है क्या क्रिएट करना है तो हम लोग को साइज भी मालूम होगा। तो जब हमें साइज मालूम है कि एरे का साइज क्या होगा, तो फिर हम लोग एरे मतलब एरे जो है वो क्रिएट करते हैं, और ये क्रिएट हो गया। अब एरे क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग किसी तरह का नेक्स्ट एलिमेंट इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो फिर बढ़ जाएगा और घट जाएगा। बढ़ जाएगा ऐड करने से एलिमेंट, घट जाएगा एलिमेंट को रिमूव करने से, डिलीट करने से रिमूव हो जाएगा, तो उसका जो साइज है वो डिफर हो जाएगा। तो जिसके कारण हम लोग ऐड और रिमूव नहीं करते हैं, और इसी कारण एरे जो है वो मतलब एरे का एक पॉइंट था अ, कि एरे का जो साइज है वो फिक्स्ड रहता है। इसीलिए फिक्स रहता है क्योंकि हम लोग ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो फिक्स होता है। और दूसरा है कि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप स्टोर करता है, तो ये प्रिमिटिव है क्योंकि सेम डेटा टाइप वो स्टोर कर रहा है। ठीक है, छोड़ो वो सब। हम लोग एरे का करंट ऑपरेशन देख रहे हैं। एरे करंट, तो सी फॉर क्रिएट होता है। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि एरे हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले से मैंने क्रिएट कर दिया सो दैट टाइम थोड़ा मेरा बचे। तो सी फॉर क्रिएट हो गया। आर फॉर रीड, रीड मीन्स प्रिंट करना। तो ये मैंने फॉर लूप लिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर फोर फोर एडवांस फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। और स्पेसिफिक कोई अगर कुछ प्रिंट करना है, वैल्यू राज राम या रवि, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, रीड हो गया। उसके बाद आता है यू, करंट में सी आर हो गया। अब है यू, यू पर अपडेट। अब अपडेट करना है तो हमें बताना होगा ना कि किस मतलब सपोज मतलब हमें अपडेट करना है, तो क्या अपडेट करना है, किसका वैल्यू अपडेट करना है। एस टी आर का कौन सा वैल्यू अपडेट करना है, राज। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए हमें पहले उसके राज के पास पहुंचना होगा। तो राज के पास हम लोग कैसे पहुंचेंगे? राज के पास हम लोग पहुंच सकते हैं, हमें राज को अपडेट करना है, ठीक है। तो हमें राज को कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए क्या होगा, वो एस टी आर, और एस टी आर के पास स्क्वायर ब्रैकेट और फिर इंडेक्स। तो राज का इंडेक्स क्या है, 0, ये 1। तो एस टी आर 1 मैंने लिख दिया, आर इक्वल टू ये मैंने उसका पोजीशन का मैंने नाम दे दिया एस टी आर एरे ऑफ 1, ठीक है। एंड मैंने वैल्यू दे दिया कि सीता, सीता को अपडेट करो, तो वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने और एक मिस कर दिया। ठीक है, प्रिंट में मैंने तीन ही बताया, और एक होता है, और एक होता है पहले तो सिस्टम, ये लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, और उसके बाद एरे, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ये हो गया। एंड एस टी आर, ठीक है। ये लाइन को मैं यहाँ लिखता हूँ अपडेट के बाद, सो दैट हम लोग पता चले। अब ये मैंने अपडेट कर दिया और मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो और इसको मैं थोड़ा, ये प्रिंट हो जाएगा नहीं तो इसको मैं इस तरह कमेंट कर देने से क्या होता है, ये गायब हो जाता है, कंसिडर नहीं करता, मतलब नहीं लिखा हुआ है एटलीस्ट, ऐसा हो जाता है। ठीक है, छोड़ो। तो मैंने ये अपडेट किया, एच टी आर 1 मतलब राज। अब उसका मैंने पोजीशन लिख दिया कि एच टी आर इंडेक्स 1 जो है, एच टी आर, उसके बाद मैंने इंडेक्स दिया 0, 0, 1, 1 में सीता अपडेट कर दो। ठीक है, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ, क्या आया, राम सीता रवि आ गया, ठीक है। राम सीता रवि, हाँ राम सीता रवि, ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
हमने एक सीखा था कि स्पेसिफिक प्रिंट कैसे किया जाता है, फिर ये फोर लूप हो गया, और इसी का एडवांस लूप हो गया। ठीक है। और एक ये आता है, सपोज हमें पूरा लाइन एक ही बार में प्रिंट करना, एक ही बार में। ठीक है। हम लोग नीचे फोर लूप में क्या होता था, एक एक करके, मतलब एक बार आई का वैल्यू जीरो हुआ, फिर वो प्रिंट किया, फिर आई का वैल्यू वन हुआ, फिर प्रिंट किया, इस तरह वन वन बाई वन प्रिंट हो रहा है। ठीक है। और स्पेसिफिक में कोई एक ही हम लोग प्रिंट कर पाते थे, लेकिन अगर हमें पूरा ही प्रिंट करना है तो हम लोग को क्या लिखना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एरेज। एरेज इसलिए क्योंकि ये एरे है, तो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग इतना लिखना है, और अंदर में एस टी आर लिख देना है। तो वो ये पूरा नाम प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, राम सीता रवि। ठीक है, ये चीज़ हो गया। मैं इसको, ठीक है, इसको कमेंट। तो ये हो गया सी, करंट में सी हो गया, क्रिएट हो गया, आर फोर रीड हो गया, अपडेट हो गया, अब डिलीट। अब डिलीट हम लोग किस क्यों नहीं करते वो मैं बताता हूँ। एरे में, जैसे कि ये सब है, मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ। एक सेकंड। ये हो गया। अब सपोज जैसे कि ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है, अगर मैं डिलीट कर देता हूँ राम को, ठीक है, राम को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, राम डिलीट हो गया, तो ये भी नंबर चला जाएगा। ठीक है, और ये भी चला जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने राम को डिलीट कर दिया, और उसका जो, अब राम डिलीट हो गया तो जाहिर सी बात है उसका जो इंडेक्स है टू, वो भी डिलीट हो गया। हम्म। तो ये जो सीक्वेंस हुआ 0 1 3 4 5, ये तो टूट गया ना सीक्वेंस, कंटिन्यूअस था 0 1 2 3। अब टू है नहीं, तो ये इस तरह ब्रेक हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर टू, मतलब ये जीरो इसका हो गया, वन ये हो गया, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। तो हमें सीक्वेंस लाना होगा कि जीरो, एक सेकंड, इसमें राम मिसिंग है। ठीक है, राम को मैंने हटा दिया, राम को हटा देने से क्या हुआ, उसका जो इंडेक्स था वो भी चला गया, डिलीट हो गया। तो कुछ इस तरह हो जाता है। ठीक है। बट स्ट्रिंग जो है, मतलब एरे जो है, ये एरे है ना, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एरे जो है, वो इस तरह नहीं रहता है। हमें चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए ऐसा, अ, हमें चाहिए कि 0 1 2 3 4 5 हो सके। ठीक है, मेरे को टू चाहिए, मतलब ये टू अब अगर डिलीट कर दिए, छोड़ो, मतलब ये एरे ऑफ लिस्टिंग था, उसमें से मैंने राम को हटा दिया, तो वो इंडेक्स अपना लेके चला गया, डिलीट हो गया, इंडेक्स के साथ ही वो डिलीट हो गया। बच गया हमारे पास 0 1 3 4 5। ठीक है। तो ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, एरे है, और एरे में क्या होता है, सीक्वेंस रहता है 0 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये तो सीक्वेंस टूट गया, अब इसको एरे बना के रखने के लिए अब हमें इसको थ्री को टू करना होगा, और फोर को थ्री, और फाइव को फोर। ठीक है। 0 1 तो ठीक है, लेकिन टू की जगह राम था, जो कि राम मिस, मतलब राम डिलीट कर दिया गया। तो बाकी जो नंबर है वो एक, मतलब थोड़ा एक कदम माइनस हो जाएंगे। तो थ्री टू हो जाएगा, फोर थ्री हो जाएगा, और फाइव जो है वो फोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो हम अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर रहे हैं ना, थ्री अब यहाँ चला जाएगा, मतलब टू में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर थ्री में। तो ये शिफ्टिंग हो रहा है, पोजिशन शिफ्टिंग हो रहा है। राधा का जो पोजीशन है वो थ्री है, इंडेक्स थ्री है, तो उसका इंडेक्स अब हम लोग टू कर रहे हैं। तो टू कर रहे हैं, तो ये शिफ्टिंग हो गया, शिफ्ट, एस एस एच आई एफ टी, शिफ्ट, शिफ्टिंग हो रहा है। सीता सीता का जो इंडेक्स था वो फोर था, बट अब हम उसको थ्री कर रहे हैं, और फाइव को फोर कर रहे हैं। सो ताकि 0 1 2 3 4 5 ये जो सीक्वेंस है वो हमको मिल सके। सीक्वेंस मतलब ऐसा कुछ हो सके, एक सेकंड, ये तो है ही, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और कॉपी पेस्ट,
01। अब क्या होगा कि राधा 3 है, ठीक है। बट 0 1 3 4 5 हो रहा है, एरे जो है वो इस तरह नहीं होता, एरे हमेशा 0 1 2 3 4 5 इस तरह कंटिन्यूअस रे में रहता है, ठीक है। तो राधा 3 है, तब हम डिलीट कर दिए, 2 तो डिलीट हो गया, बट हमें अब चाहिए एक सीक्वेंस। तो राधा को फिर हम लोग एक कदम पीछे ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, राधा हो जाएगी 1 2 हो जाएगी। अब सीता को भी एक कदम पीछे ले जाएंगे, तो सीता हो जाएगी 3 3 हो जाएगी। और गीता को एक कदम पीछे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगी। तो ये जो शिफ्टिंग हो रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को दो काम करने पड़ रहा है। एक तो डिलीट करना पड़ रहा है, डिलीट करने के बाद फिर इसको शिफ्ट करना पड़ रहा है एक कदम आगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डिलीट परफॉर्म नहीं करते, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है प्रोग्रामिंग में। और ये चीज हमें करना पड़ेगा। ये चीज हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं, मतलब खुद से कर रहे हैं, कि पहले डिलीट करो फिर इस तरह इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए थोड़ा प्रोसेस कोडिंग ज्यादा हो जाता है लिखने के लिए, तो इसीलिए हम लोग एरे में डिलीट का काम नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग एरे लिस्ट में एरे लिस्ट में हम लोग एरे लिस्ट में क्या करेंगे हम लोग, मतलब एरे लिस्ट में क्या होता है, एरे, ये तो एरे था, एरे का पार्ट। अगर हम लोग राम को, जैसे हमने राम को डिलीट कर दिया तो दो भी चला, जो इंडेक्स था 2 वो भी चला गया। फिर इसको हम लोग ने शिफ्ट किया एक कदम, जिसके कारण इस तरह कुछ बना, ठीक है। इसका 2 3 4 का इंडेक्स चेंज हो गया। तो ये शिफ्टिंग होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, तो उस चीज को हम लोग करना नहीं चाहते हैं। मतलब प्रोग्रामिंग में नहीं कर, मतलब बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो चीज हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए डिलीट ऑपरेशन नहीं करते एरे में, ठीक है। नहीं तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एरे लिस्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग डिलीट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग नंबर ऐड भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते। तो एरे लिस्ट में क्या हुआ है कि एरे लिस्ट बोलते कि हाँ जाओ तुम ऐड करो और डिलीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन लोग को दे दिया है। यहाँ पर हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं, मैन्युअली का मतलब होता है खुद से करना, खुद से कोड लिखना, ये वो। तो एरे में मैन्युअली हम लोग करते हैं डिलीट और एडिशन, और उसके बाद हम लोग नंबर को इसी तरह चेंज करना पड़ता है, पोजीशन चेंज हो जाता है। तो ये मैन्युअली करना पड़ता है। बट ये चीज को एरे लिस्ट ने, एरे लिस्ट मतलब एरे लिस्ट में क्या होता है, ये चीज हम लोग नहीं करते। ऐड और रिमूव जो है हम लोग करते हैं एरे लिस्ट में, बट खुद से कोड नहीं लिखते हैं। कुछ कुछ पावर है, तो उस पावर को यूज करके हम लोग सिर्फ एक दो लाइन लिखते हैं और वो हो जाता है ऐड और रिमूव। तो वो चीज हम लोग कल पढ़ेंगे एरे लिस्ट में, किस तरह ऐड होता है, रिमूव होता है, ठीक है। बात खत्म। Bye.